हेलो गाइस, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गो स्टडी वी मेक फ्यूचर पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा अगर कोई भी लोन लेते हैं हम, तो उसकी ईएमआई है बिना किसी बैंक में जाए हम एक्सेल की सीट पर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सिर्फ तीन चीज़ों का पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल यानी हमें कितना लोन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कि क्या उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, और टाइम कितने टाइम के लिए हमने लोन चाहिए। तो ये तीन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक एक्सेल की सीट है। तो हम सपोज यहाँ पर हमें जो लोन चाहिए वो 35 लाख का लोन चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें जो बैंक बताता है या हमें पता कहीं पर भी देखते हैं वो एनुअली होती है, यानी 8.40। टाइम पीरियड हम सपोज यहाँ कर लेते हैं 25 का। बाद में हम इसको चेंज भी करके देख सकते हैं। जो फॉर्मूला लगाएंगे हम इस तरीके से लगाएंगे कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग या रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो कॉलम है ये वाला, यहाँ पर लगाते हैं हम इक्वल टू दिस कॉलम। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये वाली 8.40 है, जो वो एनुअली है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे मंथ में। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू दिस कॉलम, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1200 से। 1200 से क्यों किया, क्योंकि हमने 12 तो हमने यूज किया मंथ के लिए, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। और 100 क्योंकि 8.40 वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में है, तो हम इसको इसलिए 100 से डिवाइड किया। तो ये बन जाता है हमारा 1200। उसके बाद जो जो टाइम पीरियड चाहिए हमें वो मंथ में चाहिए। तो इक्वल टू 25 हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया और इनटू में 12 कर दिया। तो ये आ गया हमारा मंथ के अंदर टाइम। अब ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन एंड देन पीएमटी एक फॉर्मूला होता है, देन ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखो हमें यहाँ पर शो कर रहा है रेट, पी एन पी ई आर, पीवी और टाइप। तो सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए चाहिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर। तो हमें मंथ वाली चाहिए। तो यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट कर दिया, देन हम यूज करेंगे कोमा। उसके बाद एन पी ई आर, उसके लिए हमें यानी टाइम पीरियड को सिलेक्ट किया, देन कोमा। उसके बाद हमें पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे लोन की है 35 लाख। फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे एंड देन एंटर प्रेस। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर जो ईएमआई है वो कैलकुलेट होके आ गई है, लेकिन जो ईएमआई है वो हमारे नेगेटिव साइन के साथ आई है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आप ये पॉजिटिव में चाहिए तो हमारी जो ये फॉर्मूला बार है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। तो इस तरीके से जो हमारी ईएमआई है वो पॉजिटिव में आ जाएगी, ये अमाउंट है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। और यहाँ पर हम प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को भी चेंज करके अपनी ईएमआई है वो चेक कर सकते हैं। सपोज जैसे हमने अब 25 के लिए किया था, अब हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ टाइम है, जैसे टाइम को हम यहाँ पर 30 करेंगे, 30 कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर जो ईएमआई है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सपोज हम 9.10 कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो ईएमआई है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अमाउंट चेंज करके देख सकते हैं। सपोज हम अमाउंट को कर लेते हैं यहाँ 55 का कर लेते हैं। तो ये देखो, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कि आपको कितनी ईएमआई पे करनी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सारा चेक कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जैसे फिक्स रहेगा, आप टाइम को और प्रिंसिपल अमाउंट है उसको चेंज करके अपनी सुटेबल ईएमआई है वो चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि अपने लोन की ईएमआई है वो एक्सेल के अंदर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में मैं एक्सेल की 2 से 4 वीडियो है वो लेके आने वाला हूँ, जिसमें जो थोड़ी सी लेंथी होगी और उसमें हम एक्सेल का बिल्कुल बेसिक से लेकर और काफ़ी हाई लेवल तक है वो सीखेंगे कि एक्सेल हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ऑफिस में। हमारे जो बेसिकली एक्सेल में जितना भी बेसिकली हमें ऑफिस में काम करना होता है वो सारा का सारा उसमें कवर अप हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।